सब लोग आ जाते हैं, सारे जो रहवासी है जो उस जगह रहते हैं सब लोग आ जाते हैं, रोड पे बहुत सारा श्रृंगार का चालू करते हैं, नृत्य चालू करते हैं, और सब लोग एक त्यौहार मनाते हैं कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप शांति से रहिए, और बहुत जल्द आने वाला, ज़्यादा समय की देरी नहीं है। और ये उत्तान पार्टी को जैसे समाचार मिलते हैं, उस दिन से अपने राज्य भार के कारोबार में ज़्यादा उनको मन लगता नहीं है, और दिन रात अपने जो पुत्र है उसको याद करते हैं और देखते कब मेरा पुत्र आएगा, कब मेरा पुत्र आएगा। और यहाँ पे ध्रुव महाराज को मिलने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। क्यों? सारे देवी देवताएं परेशान हैं, तो भगवान आके ध्रुव महाराज को मिलते हैं, और ध्रुव महाराज ध्यान करे भगवान पे, और ध्रुव महाराज के सर पे एक शंख रखते। क्या रखते हैं? शंख। कितने लोग घर में शंख बजाते हैं? कितने लोग के घर में शंख है? शंख का फायदा क्या है पता है? शंख बजाने से हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो कोरोना में बहुत लोग है ना, वो लेके आते हैं, वो बॉल वाला ऐसा आता है, वो नली रहती 3-4, बोलते फूक मारो, अगर तीनों बॉल जाएंगे ना ऊपर, वो तीनों गेंद, तो बोलते बहुत आपका लंग्स अच्छा है। हमारे वैदिक संस्कृति में देखो, पहले से ही सब कुछ रखा है। आप रोज भगवान की आरती करो और रोज शंख बजाओ, आपका ये लंग्स अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे नियम ऐसे ही बिना पूछे निकाल दिए ना, इसलिए हमारी हालत आज ऐसी हो गई है कि 2 मिनट ऐसा बैठ नहीं सकते, सीधा ऐसे जाते, ऐसा बोलो 2 मिनट सीधा बैठने को, वैसे तो ताकत ही नहीं बची कहीं में भी। जितने नौजवान है उतनी ताकत कम है। क्यों? पहले घर में बैठने का, उतर के फिर ऑटो में बैठेंगे, फिर जाके स्कूल में बैठेंगे, स्कूल के बाद में ट्यूशन में बैठेंगे, ट्यूशन के बाद टीवी के और मोबाइल के सामने बैठेंगे, और बैठने के बाद खाना खाएंगे, बैठेंगे, और बाद में सो जाएंगे। तो ये जीवन है। तो ये पैर तो मजबूत बनेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? तो भगवान आके शंख लगाते, और शंख लगाने से ध्रुव महाराज को सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और आपको तो पता होगा, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं, आप ही करता हो, आप ही धरता हो, ये बताते हैं। आप ही शरण के लायक हो, आपके शरण ले सकते हैं सब लोग। और मुझे क्या चाहिए? मुझे भक्तों का संग चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? रोज किसका संग चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। तो ये हमारी इच्छा है, होनी चाहिए। कभी कभी भक्तों का ज़्यादा संग होता है, बोलते हमें भक्तों का संग, खाली ये भक्त का नहीं चाहिए, 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 इसके अलावा बाकी किसी का भी चलेगा। बचा कौन? वो फोन पे भक्तों का संग लेंगे हम। तो कभी कभी ऐसे लगे, देखो ध्रुव महाराज क्या बोल रहे, वो कह रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। क्यों? भक्तों के संग से जन्म मृत्यु का चक्कर मुक्त हो जाए। कुछ भी करो, भक्त क्या बोलेंगे? जपा करो, जपा करो, भागवतम पढ़ो, भगवान का नाम लो, चलो चलो, टाइम पास मत करो। बाकी लोग क्या बोलेंगे? सर दुख रहा है ना आपका, सो जाओ, और सो जाओ। और जीवन का लक्ष्य क्या है? सोना ही तो है। अगर बैंक में जाओगे और सोओगे तो क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। देखो यहाँ लिखा है सोने पे लोन मिलता है, बराबर कि? सो जाओ और सो जाओ। तो लेकिन भक्त क्या बोलेगा? भक्त क्या बोलेगा? सोओगे तो माया में चले जाओगे, उठो, मना करो, हाँ चलो। तो इसीलिए भक्तों का संग से विरक्ति आती है, और भक्तों के संग से बाकी सब शुरुआत होती है। हमारा जप, हमारा भागवतम, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, ये सारी चीज़ें भक्तों के संग से ही होती है। अगर भक्तों का संग नहीं गए, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। और इसलिए हर हफ्ते सत्संग में आना बहुत अनिवार्य है। हमको शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन ये सत्संग जो है, इसके कारण हम जीवित हैं। जैसे ही सत्संग करना बंद कर देंगे ना, धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा।
एक दो हफ्ता तो हमको लगेगा अरे सत्संग की बिगड़ भी माला कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। कुछ समय के अंदर ही गायब हो जाएंगे। हम जो माला कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमारी शक्ति नहीं है ये, भगवान की शक्ति जो भगवान के भक्तों की कृपा से हमें मिल रही है। जैसे ही वहां से निकले, जैसे पावर चला गया ना, अभी पावर कब तक है? जब तक तो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन है। वो सब कनेक्शन कहाँ से मिलता है? मेन बिजली पावर हाउस से। वो कनेक्शन ऊपर से कट हो गया ना, तो यहाँ पे आप कितने भी ट्यूबलाइट लगाओ, अच्छे अच्छे पंखे लगाओ, एकदम बाहर की दुनिया से लेके आओ, इंपोर्टेड लेके आओ, एकदम A1 हजारों करोड़ रुपए का, लाइट जलने वाली नहीं है। उसी तरह भक्तों का संग नियमित रूप से नहीं करेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी, और कब वो क्या होगी पता नहीं चलेगा। इसलिए भक्तों का संग हमें हमेशा करना चाहिए। और बाद में कहते हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, भगवान कहते हैं कि बदरम ते, कि आपने मुझसे जो मांगा है वो मैं आपको दे दूंगा। क्या? राज्य। 36,000 साल। कितने? यहाँ पे 5 साल के लोग इतना लड़ रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में ही 2-3 बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ध्रुव महाराज को 36,000 साल के लिए राज्य, वो भी इकलौते सम्राट, कोई लड़ाई कोई झगड़ा करने के सामने कोई है ही नहीं, कोई अपोनेंट ही नहीं है, सामने अपक्ष कोई है ही नहीं, पक्ष पक्ष कुछ नहीं, एक ही पार्टी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो भी 36,000 साल के बाद, और वो भी सब इंद्रिया जवान है। यहाँ पे तो बहुत सारे पर्सन खुर्ची पे मर जाते हैं, खुर्ची छोड़ते ही नहीं है, लास्ट तक पोस्ट पकड़ रखते हैं, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये देखो, ध्रुव महाराज एकदम इंद्रिय तंदुरुस्त है 36,000 साल तक। और उसके बाद क्या? ध्रुवलोका, जहाँ पे आप आगे जा सकते हो। और उसके बाद क्या? क्योंकि आपकी सौतेली माँ ने आपका अपमान किया था, इसलिए वो और उसका बेटा दोनों की मृत्यु हो जाएगी। उत्तम और सुरुचि दोनों की क्या होगी? इसलिए भक्तों का अपराध करते समय 1000 बार सोचना चाहिए। अगर भक्तों का अपराध करेंगे तो भक्ति में हमारी जो गाड़ी है उसमें बहुत सारे ब्रेक लग जाएंगे, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कहाँ चल रहा है। इसलिए भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्त से थोड़ा गड़बड़ होता है तो दूरी बनाए रखे, दूसरे भक्त को पकड़ लीजिए। यहाँ पे कम से कम 60-70 भक्त हैं, 60 में से 2-4 तो मिल ही जाएंगे, उसको पकड़ लो, उसको जो दूसरे पकड़ा, ऐसे जंप मारते रहो, चलेगा, लेकिन अपराध मत करना। क्योंकि हमारे अंदर ही बहुत कुछ कचरा है, तो हमारी वृत्ति में है ही वो। जितना हो सके अच्छा देखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ही है और कुछ बुरा ही है। जो हमें देखेंगे वो मिलेगा। जो मैनेजमेंट, उसकी बात अलग है, मैनेजमेंट लोगों को देखना पड़ता है। अगर जिस व्यक्ति को स्वीट बहुत पसंद है, उसको लगा दिया वहाँ पे स्वीट बांटने में, तो क्या करेगा? इतनी कंजूसी करेगा देने में, थोड़ा थोड़ा ही देगा, क्योंकि लास्ट में बचना चाहिए बहुत सारा, तो वो भी परेशान, बाकी भी परेशान हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए ठीक है, लेकिन बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि आपका जो भाई है वो मृत्यु होगा और फिर आप ध्रुवलोक में आ जाएंगे, इस तरह हमेशा जीते रहेंगे। और ये सुनने के बाद ध्रुव महाराज को बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि मुझे हीरे मिलने वाले, लेकिन उन्हें कांच के टुकड़े मांग लिए। भगवान स्वयं मुझे आए थे देखने के लिए। वो भगवान जिसको देखना, जिसके बारे में सुनना बहुत दुर्लभ है। अगर हम ये कथा सुन रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ लोगों को मिलती कथा। भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ लोगों को मिलते हैं। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाइए, ट्रेन में थोड़े धक्के खाइए, पूरी ट्रेन में 2-4 भक्त मुश्किल से मिलेंगे, और सब लोग वीडियो गेम खेल रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, भगवान जाने। तो ऐसे भगवान का संग मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने क्या मांगा? भौतिक चीज़ें मांग ली। क्या मेरा दुख है। और तो और देवी देवताओं ने भी साथ नहीं दिया, मेरी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया, माया देवी के प्रभाव में आ गया मैं, और मैंने ऐसी सब चीज़ें मांग ली। यानी क्या? नाम शौहरत सब मांग लिया, लेकिन अभी मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। और धीरे धीरे
यहाँ पे उत्तानपाद महाराज जी जो है ध्रुव महाराज की राह देख रहे हैं, और यहाँ पे ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए, अभी एक महाभागवत भक्त बन चुके हैं और वो घर की ओर आ रहे। और जैसे ही आ रहे रास्ते में बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये तो हमारे ध्रुव महाराज आ रहे, और क्या इनके चेहरे पे कांति है, क्या तेज है। भागते भागते जाते उत्तान महाराज को कहते हैं कि आपके सुपुत्र आ रहे हैं। और उत्तानपाद जी तुरंत अपने महल से निकल के, जो अपना गेट होता है ना बाहर, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और दोनों ही माता सुरुचि, सुनीति, उत्तम सब लोग आ जाते हैं। सारे जो रहवासी है जो उस जगह रहते हैं सब लोग आ जाते हैं। रोड पे बहुत सारा श्रृंगार करना चालू करते हैं, नृत्य चालू करते हैं, और सब लोग एक त्यौहार बनाते हैं कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे, ध्रुव महाराज वापस आ रहे। भक्ति में उन्होंने विजय हासिल की है, भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, वो हमारी भी अभिलाषा है। क्योंकि उस समय तो सब लोग भक्त थे, प्राय सतयुग में सब भगवान की भक्ति करते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए ही समय बिताते, क्योंकि उस समय जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो प्रकृति सब कुछ प्रदान करती थी। बारिश भी रात को पड़ती, दिन में कोई बारिश का परेशानी नहीं होती थी। खेत में अनाज बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब कुछ देते, पेड़ फूल सब अपने आप बहुत कुछ देते थे। तो इसलिए भगवान की भक्ति में सब लोग अपना जीवन बिताते थे। तो इस तरह सुरुचि, सुनीति और उत्तम और उत्तानपाद जी और सब जो रहवासी है ध्रुव महाराज को मिलते, आँखों में अश्रु बहती है और मन में जो ईर्ष्या थी ध्रुव महाराज के भी निकल चुकी है, और सब लोग खुशी से आगे रहते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। और जो वहाँ के बाकी लोग भी है वो भी ध्रुव महाराज का अभिषेक करते हैं, और सब लोग गुणगान गाते हैं। किसका? किसका? सुनिधि का, कि कैसा पुत्र को आपने जन्म दिया है जिसने भगवान की भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति की। धन्य हो आप, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका पुत्र, धन्य है आपका जीवन, कि कैसा आपने जीवन ये लिया है। इसलिए माँ जो थी, स्त्री जो थी, उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने पुत्र पुत्री को ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुना के उनको प्रहलाद और ध्रुव महाराज जैसे भक्त बनाना चाहिए। टीवी और मोबाइल देख के वो आज के फिल्म स्टार से अभक्त नहीं बनाने चाहिए, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए भक्त बनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और इस तरह सब जगह बहुत सारे नृत्य गाना होते हैं। और कुछ समय के बाद उत्तानपाद महाराज जब सही समय देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ध्रुव महाराज को राज्य का कारभार दे देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये जो मेरा बेटा है वो काबिल है इसके। अभी तक ध्रुव महाराज की शादी नहीं हुई और पिताजी का कर्तव्य शादी करा, लेकिन इस ये केस में उत्तानपाद जी बोलते कि वो स्वयं सब कुछ कर लेगा, वो महाभारत, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव महाराज ने अपना जीवन सार्थक कर चुके हैं, अभी मुझे अपना जीवन सार्थक करना है। तो अभी उत्तानपाद महाराज जो वो जंगल चले जाते हैं, बोलते कि उन्होंने तपस्या की, मुझे तपस्या करनी है, और इसलिए अभी मैं जाऊंगा जंगल में और अपना जीवन सार्थक करूंगा। और ध्रुव महाराज को राज्य का कारोबार संभाल देते। इसलिए घर में अगर बहू आ जाए, घर में अगर चाबी उसको दे देनी चाहिए और शांति से भगवान का भजन करेंगे तो आनंद मन में रहेगा। इससे नई पीढ़ी जो भी आती है उसको सेवा दे दे और पुरानी पीढ़ी अपना जप और सब करे तो दोनों पीढ़ी खुश रहेगी, नहीं तो दोनों तनाव में रहेगी। नई पीढ़ी बोलेगी कुछ सेवा ही नहीं है हमको, हम क्यों आए, सारी सेवा तो पुराने लोग, पुराने लोग को बोलेंगे अरे अभी कैसे करें, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए हर एक पीढ़ी का कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी को वो सब कुछ जो भी उन्होंने सीखा वो दे, उनका मार्गदर्शन करे और अगली पीढ़ी को प्रोत्साहन दे ताकि वो आगे का मार्ग बना सके। और इस तरह ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के जैसे आगे अपना जीवन बिता सके। फिर आगे ध्रुव महाराज यक्ष से लड़ाई करते हैं और बहुत सारे अलग कथाएं हैं जो कभी अगले कभी सत्र में समय मिला, मौका मिला और ऐसा प्रसंग बना तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये कथा श्रवण करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक आखिरी एक मुकुंद माला का भी श्लोक हम ले लेंगे 2-3 मिनट में। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंडना कोविदेति नातेति नागशयनेति नगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदा। तो भगवान का नाम है श्री वल्लभ। श्री वल्लभ मतलब कौन? जो श्री को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को प्रिय है, बराबर कि नहीं? हमें भी बहुत भगवान प्रिय है ना जी, के वो श्री बहुत प्रिय है उनको। तो मैं आपका नाम लूंगा श्री वल्लभ, श्री वल्लभ। और क्या है? वर देती, भगवान हमेशा वरदान देते रहते। इस दुनिया में बाकी लेते रहते हैं, भगवान देते रहते, और लो और लो और लो। उसके बाद क्या? दया परती, देखते नहीं है किसको वरदान देना है, सबको दया देते हैं, जो आया सबको देते, ले लो ले लो ले लो ले लो। उसके बाद क्या? भक्त प्रियेति, भक्तों को बहुत प्रिय है, और भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय है। भव लुंठन कोविदेति, भव लुंठन मतलब क्या? जन्म मृत्यु का जो भव है उसकी चोरी करते, और उसमें भी कोविद मतलब एक्सपर्ट, जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने वाले एकदम दक्ष है वो। कैसे जन्म मृत्यु खत्म करेंगे पता नहीं चलेगा, ऐसे श्रवण करते करते, कथा सुनते सुनते कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब भगवत धाम चले गए। और वहाँ पे कथा कर रहे होंगे, एक समय आएगा जब वहाँ पे हम सब कुछ कर रहे होंगे। भव कुंठन लोंठन कोविदेति, फिर नाथ है थी, हमारे नाथ है वो। क्या है? नाथ है, जगन्नाथ है वो हमारे, जिसका कोई इस दुनिया में नाथ नहीं, उसको अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ। तो इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं, सबका एक नाथ है, वो भगवान कृष्ण वहाँ पे बैठे हैं, वो नाथ है। और नाग शयंती, किस पे सोते हैं? नाग जी पे सोते, नाग शयंती। और जगन निवास, पूरा जगत उन पे निवास कर रहा है। जब ब्रह्मा जी रात को सोते, सब महाविष्णु के इसमें चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो पूरे जगत को वो निवास देते हैं। और इसलिए आलापिनम, आलापिनम मतलब क्या? गाना या आलाप का नाम होता है। वो गाते थे, आलाप करते थे कुछ, तो वो जो भी। तो आलापिनम, मैं गाता रहूँगा भगवान का नाम, बोलता रहूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब समय मिले, जहाँ समय मिले, आलाप करते रहूँगा भगवान के नामों का। कभी करूँगा? प्रतिदिनम, हफ्ते में एक बार नहीं, हर रोज। कभी करूँगा? हर रोज, हर पल कर सके तो बहुत अच्छा, लेकिन उतना तो अभी हम लोग सक्षम नहीं है, लेकिन हर रोज प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा। तो इस तरह हम भगवान का नाम लेते रहे, जप करते रहे, और भगवत धाम चले जाए। सब लोग करेंगे ना रोज जप? जो कर रहे हो उसकी बात है, जो नहीं कर रहे उसकी बात कर रहा हूँ। सब लोग करेंगे ना रोज? आवाज नहीं आ रहा? अरे आवाज नहीं आ रहा? अरे क्या आनंद है इस जप में, जप करके देखो। जैसे अगर आपको पता करना है नशे में क्या आनंद है, तो जो दारू पीता है उसको पूछो। उसी तरह जप में क्या आनंद है, जो रोज जप करते हैं उसको पूछो। इतना आनंद आता है कि कभी कभी तो अलग दुनिया में भी चले जाते हैं। तो इसलिए इसका लाभ लीजिए, ये बहुत दुर्लभ है। भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान का दर्शन, ये सब दुर्लभ है, और इसका लाभ जितना ले सके उतना कम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम